ईरान और इजराइल। नक्शे पर ये दोनों देश एक दूसरे के बगल में हैं, लेकिन उनके बिलीव्स और दुनिया को देखने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ ईरान है, एक इस्लामिक रिपब्लिक। दूसरी तरफ इजराइल है, एक यहूदी नेशन। और कई दशकों से उनके इस तनावपूर्ण रिश्ते ने मिडिल ईस्ट के सबसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक को शेप किया है। लेकिन क्यों? क्या यह सब धर्म के बारे में है, या इसमें पावर और पॉलिटिक्स का कोई बड़ा खेल चल रहा है? आज मैं ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को समझा रहा हूं। यह कहां से शुरू हुआ, यह कैसे बदला है, और आगे क्या हो सकता है। चलिए 1948 में चलते हैं, जब इजराइल का जन्म हुआ था। आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन उस समय ईरान इस रीजन के पहले देशों में से एक था जिसने इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था। उन दोनों का स्ट्रॉन्ग ट्रेड था, इंटेलिजेंस शेयर करते थे और यहां तक कि मिलिट्री सीक्रेट्स भी शेयर करते थे। लेकिन फिर 1979 आया। ईरानी क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। अयातुल्ला खुमैनी ने सत्ता संभाली, इजराइल को ज़ायोनी शासन कहा और खुले तौर पर फिलिस्तीनियों का पक्ष लिया। ईरान का नया गोल, इजराइल को खत्म करना और फिलिस्तीन को आजाद करना। तो आगे क्या हुआ? 1980 के दशक तक ईरान ने हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो इजराइल से लड़ने के लिए बनाए गए थे, खासकर लेबनान में। इजराइल फ्रस्ट्रेटेड था, लेकिन दुनिया कोल्ड वॉर में बिजी थी, इसलिए दोनों साइड्स कहीं और फोकस थे। 1990 के दशक में जब इजराइल और फिलिस्तीन ने शांति वार्ता शुरू की, तो ईरान ने बीच में आकर कहा, नो वे। उनकी नज़रों में इजराइल के साथ कोई भी डील कभी लेजिटिमेट नहीं होगी। फिर 2000 के दशक में चीजें और भी इंटेंस हो गईं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से बढ़ा। इजराइल डर गया, अगर ईरान को न्यूक्स मिल जाते हैं तो यह एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है। 2007 में इजराइल ने सीरिया में एक सस्पेक्टेड न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। यह एक वार्निंग थी, अगर उन्हें करना पड़ा तो वे ईरान पर भी हमला करेंगे। 2010 के बाद ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की एक के बाद एक हत्याएं होने लगी। ईरान ने इन हत्याओं के लिए इजराइल के मोसाद को जिम्मेदार ठहराया। और अब और पूरी तरह से खुले में नहीं है, ये एक प्रॉक्सी वॉर है, एक छिपी हुई लड़ाई। इजरायली जेट्स सीरिया में ईरानी बेसिस पर बार बार हमला करते हैं। ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को फंड और हथियार देता है, जो इजराइल पर रॉकेट दागते हैं। 2021 और 2023 के बीच गाजा में कई वॉर्स हुए, जिसमें ईरान की शैडो पीछे मंडराती रही। ये कॉन्फ्लिक्ट अब साइबर स्पेस में भी चला गया है, जिसमें हैकिंग और ड्रोन अटैक नया नॉर्मल बन गए हैं। तो आगे क्या होता है? मिडिल ईस्ट किनारे पर है। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील अभी भी रुकी हुई है। इजराइल खुले तौर पर मिलिट्री एक्शन की धमकी दे रहा है। यूएस शांति बनाए रखने की कोशिश में फंसा हुआ है। क्या ईरान सच में न्यूक्लियर बम बनाएगा? क्या इजराइल पहले हमला करेगा? कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात साफ है, ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान और इजराइल कभी सीधे युद्ध में जाएंगे, या यह प्रॉक्सीज और धमकियों का एक शैडोइंग कॉन्फ्लिक्ट ही रहेगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।